Now we will talk about decentralization. Decentralization means dispersal of authority to the lowest possible level in the organization. क्या होता है इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का? डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट। तो जो आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो इसमें क्या होता है, बिल्कुल लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय तक होती है। जैसे कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उसको भी अपने लेवल के डिसीजन लेने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू टेक डिसीजन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, हम बांटते हैं अधिकार, और कहाँ बांटते हैं? थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप टू द लोएस्ट लेवल। जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल लोअर लेवल तक हम अधिकारों को बांट देते हैं। हमने बात की थी फ्यूल के प्रिंसिपल की, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। वहाँ मैंने आपको बताया था ऑल एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी सेंट्रलाइज एंड एट द सेम टाइम ऑल एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी डिसेंट्रलाइज। कुछ एक्टिविटी ऐसी होंगी जो आपको सेंट्रलाइज करनी है, जो टॉप लेवल करेगा, और बाकी जो एक्टिविटी है, जो रूटीन एक्टिविटी है या इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी है, ग्राउंड वर्क है, उसको आप क्या करेंगे, उनको आप डिवाइड कर देंगे, डेलीगेट कर देंगे। तो अगर आप डेलीगेट करेंगे टू द लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट, तो क्या होगा आपका? डिसेंट्रलाइजेशन। मान लो एक फैक्ट्री में 3 लोग काम करते हैं, ए, बी और सी। तो ए अगर सारे डिसीजन ले रहा है तो सेंट्रलाइजेशन है। कुछ डिसीजन ए ले रहा है, कुछ बी ले रहा है, तो क्या है आपका? डेलीगेशन है। डिसीजन ए भी ले रहा है, बी भी ले रहा है और सी भी डिसीजन ले रहा है, तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन। 3 लोग हैं, तीनों के पास अधिकार मिल गए, है ना? उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो कल बात की थी, बताया था कि हम अपने अधिकार या अपने कुछ काम किसी जूनियर्स को बांट देते हैं, तो वो हमारे काम में हेल्प करते हैं और हम अपने इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर पाते हैं उससे। तो हमने जो कार्य सौंपा या हमने जो डेलीगेट की अथॉरिटी, अगर ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा, मतलब हमने अपना बड़ा काम खुद कर लिया, छोटा मोटा काम जूनियर को दे दिया, अब जूनियर क्या करेगा? जो मैंने काम दिया है वो काम करेगा और अपना इंपॉर्टेंट काम खुद करेगा और छोटा मोटा काम अपने जूनियर को दे देगा। अब जिसको उसने काम दिया है वो जो काम बॉस से मिला है वो खुद करेगा, अपना इंपॉर्टेंट काम खुद करेगा, और छोटा मोटा काम है वो नीचे लोअर लेवल को दे देगा। तो जब ऐसा प्रोसेस चलता है तो उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम कई बार बात भी करते हैं डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है। तो डेलीगेशन का मतलब होता है कार्य सौंपना या अधिकार सौंपना, अधिकारों का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, अप टू अ लेवल, किसी भी लेवल तक हो सकता है वो, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल तक। बट डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऊपर से लेके नीचे तक कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं हो रही है। जब ऐसा होगा तो ये कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हर एम्प्लॉय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेगा, हर एम्प्लॉय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेगा, तो एंड रिजल्ट क्या होगा आपका? डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस एंड इफ इट इज maintained up to the lowest possible level, then it is called decentralization। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ लेते हैं। इट इम्प्लाइज रिजर्वेशन ऑफ सम अथॉरिटी विद टॉप लेवल, इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड ट्रांसफरिंग रेस्ट ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल्स, ये क्या है आपका? डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये फ्यूल का प्रिंसिपल था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों साथ साथ चलने चाहिए और दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट काम टॉप लेवल कर रहा है और जो कम काम इंपॉर्टेंट है वो लोअर लेवल पे आपके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो मेरे चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ क्लियर है सेंट्रलाइजेशन, जो आपको बताया मैंने, अथॉरिटी रिटेन एट द टॉप लेवल। जो अथॉरिटी है, जो पावर मेकिंग है आपके पास, वो टॉप लेवल के पास ही रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है आपका? सिस्टमेटिक, देखो ये आ गया हुआ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स, जो मैंने आपको बताया था कि हर एम्प्लॉई अगर डेलीगेशन का यूज़ करेगा तो इट विल बी कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ए ने अथॉरिटी दी बी को, बी ने दी सी को, सी ने दी डी को, और 4 ही एम्प्लॉई हैं डी तक, तो ये हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। और आपने क्या किया? ए ने अथॉरिटी दी बी को और बी ने दी सी को, सी ने आगे ट्रांसफ़र नहीं की डी को, तो ये होगा डेलीगेशन। या ए ने दी खाली बी को, बी ने ट्रांसफ़र नहीं की, तो भी डेलीगेशन। या ए ने बी को दी, बी ने सी को दी, तो भी डेलीगेशन। ए ने बी को दी, बी ने सी को दी और सी ने डी को दी, यानी लास्ट लेवल, तो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम बोलते हैं कई बार एग्जाम में कि डेलीगेशन इज द प्रोसेस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द एंड रिजल्ट। और वो लिखा हुआ है आगे, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन टू। तो आपको मैं बताया ही था, ये फ्यूल का प्रिंसिपल है कि सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों बराबर बराबर हिसाब से देख के करने चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइज फॉर्म, जब जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है
यानी जहाँ पर अधिकार नीचे तक बांट दिए जाते हैं वहाँ पर क्या होगा आपका टॉप लेवल रिटेन्स अथॉरिटी फॉर, तो टॉप लेवल है वो सिर्फ काम करेगा कौन से वाले पॉलिसी डिसीजंस की क्या क्या होना चाहिए एंड ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कि सब में सभी डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बना रहे। ठीक है, और टॉप लेवल का दो ही काम है, एक तो पॉलिसी बनाना और दूसरा क्या सब में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करना। और फिर जो मिडिल और लोअर लेवल है वो क्या करेंगे, वो डिसीजन लेंगे अपने, है ना। तो आगे चलते हैं अब इसके बाद। अब हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस पे। तो आपको ध्यान रखना है डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंस है लगभग कॉमन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एग्जाम में बाई चांस भूल भी जाते हैं किसी एक का इंपॉर्टेंस तो आप दूसरे का ले सकते हैं। डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस सेम है लगभग इनकी। तो पहले पे आते हैं, इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमॉन्ग सबॉर्डिनेट्स। जो हमारा प्रिंसिपल है इसका फ्यूल का इनिशिएटिव, कि आपको जब हम काम बांट देंगे, जब आपको हम डिसीजन मेकिंग पावर दे देंगे तो आप डिसीजन लेना खुद से शुरू करोगे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाते हैं। लोगों को डिसीजन लेने में बड़ा डर लगता है, लोग डिसीजन ले नहीं पा रहे कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, हम क्या करें, वो भी अनडिसाइडेड है। अरे भाई एग्जाम होंगे तो पढ़ाई कर लो, नहीं होंगे अगर है ऐसा लगता है तो मत करो पढ़ाई। ठीक है, पर लोग डिसीजन भी नहीं है, मन भी कर रहा है कि यार डर लग रहा है कि पढ़ लें, लग रहा है कि आम ना हो, दोनों कामों का करोगे तो डूब जाओगे, दोनों कामों का सवार। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसीलिए जब हम उसको डिसीजन मेकिंग पावर को डिसेंट्रलाइज कर देंगे, सबको दे देंगे, तो जो एम्प्लॉय है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो डिसीजन लेंगे और जब उनके डिसीजन अच्छे होंगे, उनको फ्रीडम मिलेगी, तो उन्हें समझ में आएगा कि हम भी किसी लायक हैं या हम भी डिसीजन ले सकते हैं, और वो डिसीजन जो होंगे उनको आगे बड़ी लेवल की जॉब करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सेकंड है क्विक एंड बेटर डिसीजन। ये बेनिफिट उसका भी था आपका, इसका डेलीगेशन का, कि डिसीजन लेने की जब पावर हमने बांट ही दी तो बार बार बॉस के पास जाना ही नहीं है कि सर क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। यहाँ क्लियर है, सीधी बात है कि भैया डिसीजन लेना आपके बस की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो आप खुद से अपने डिसीजन लोगे और कुछ गलती होगी तो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर क्या है, डिसीजन फटाफट होंगे या टाइम मिलेगा डिसीजन लेने में। ठीक है, रिलीज द टॉप लेवल फ्रॉम द एक्सेस वर्कलोड। जो भी हमने कल भी बात की थी कि ये डेलीगेशन से ही फायदा होता है कि आपका जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है, वर्क स्ट्रेस कम हो जाता है। जिसने अपनी अथॉरिटी को बांट दिया, अब उसके पास कम काम हो गया तो वो इंपॉर्टेंट काम के ऊपर फोकस कर सकता है और अपना आगे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपको जो टॉप लेवल है उसको फायदा मिलता है, बर्डन थोड़ा कम होता है और सबऑर्डिनेट से डेवलप होते हैं। उसके बाद मैनेजरियल डेवलपमेंट जो हमने बात अभी करी ली थी ऊपर, वो पॉइंट देखो दोबारा से वही पॉइंट है लगभग, ये ज़्यादा फर्क नहीं है। कि जब आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें इनिशिएटिव डेवलप कर दोगे, वो डिसीजन लेने की क्षमता उनके अंदर आ जाएगी, तो वो आगे जाके उनका मेंटली डेवलपमेंट हो जाएगा। आगे कोई प्रॉब्लम आएंगी तो वो खुद से डिसीजन ले पाएंगे, या आगे जब उनको ऊंची पोस्ट मिलेगी तो वो डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, कॉन्फिडेंस से ले पाएंगे, पुराना एक्सपीरियंस काम आएगा उनके, है ना। तो इससे क्या होगा आपका कि उनका जो स्टाइल है वर्किंग का, जो उनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। तो जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है उसका डेवलपमेंट होता है और भविष्य में वो आने वाली हाई पोस्ट के लिए तैयार होता है। ये इंपॉर्टेंस है। अगला पॉइंट है आपका बेटर कंट्रोल। जब आपने डिसीजन मेकिंग पावर सबको डिसाइड कर दी, उसके बाद हर लेवल पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कंट्रोलिंग में, क्योंकि आपको पता है किसको मैंने क्या काम दिया है और क्या उससे एक्सपेक्टेशंस है। तो इट मेक्स पॉसिबल टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल। आप परफॉर्मेंस को हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे क्या कर सकते हो, उसको आप कंपेयर कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। क्योंकि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन के बाद, अब डिसीजन भी उसका है और परफॉर्मेंस भी उसकी है। अब वो ये नहीं बोलेगा जी आपकी पॉलिसी थी, मैंने तो इम्प्लीमेंट किया था, खाली आपने ऐसा कहा मैंने ऐसा कर दिया, अब खराब हो गया तो मैं क्या करूं। अब वो खुद ही कर रहा है, खुद ही डिसाइड कर रहा है, तो यू विल बी हैविंग बेटर कंट्रोल ओवर हिम। आप बोल सकते हो कि देखो सब काम आपने किया, तो मैं आपको छूट दे रखी गोली, अब तुम अभी रिजल्ट लेके नहीं आ रहे, तो अभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहे, बताओ हम क्या करें। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बेटर कंट्रोल होगा इसके अंदर। इसमें तो इतना ही है अभी।